हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे पास धन नहीं ठहरता, हमारे घर में धन नहीं रुकता, धन हाथ के मैल की तरह है, इधर से आया उधर गया। बहुत सारे लोग इस पर विचलित रहते हैं। धन का विज्ञान क्या है? धर्मशास्त्र क्या कहती है? आज हम इस पर चिंतन करें। 31वां सामान्य सप्ताह 8 नवंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 17 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्या 1। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। प्रतिदिन जब आप उठते हैं, कौन आपको उठाता है? या ईश्वर उठाता है या पैसा उठाता है? ईश्वर उठाता है या नौकरी उठाता है? धन की चिंता, धन कमाने की चिंता उठाती है या ईश्वर आपको उठाता है? आप होशपूर्वक अपनी स्थिति का जांच करें, क्योंकि ये घटना रोज घट रही है। जब आपकी सुबह की नींद खुलती है, जब आप जागते हैं, आपकी स्थिति क्या होती है? क्या आप ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जागते हैं या नौकरी की चिंता, रोजगार की चिंता, पैसे की चिंता से जागते हैं? ये आपको यह बताएगा कि कौन आपको नियंत्रित कर रहा है, ईश्वर या रुपया। अगर रुपया आपको नियंत्रित कर रहा है तो अपने आप में यह खतरे की घंटी है। हमारे जीवन को ईश्वर को नियंत्रित करना है। ईश्वर के बिना धन नहीं रुकेगा। ईश्वर के बिना आपको कितना भी धन मिले, आप उस झोले में डाल रहे हैं जहां छेद है, और छेद वाले झोले में धन कभी नहीं रुकता। आज के सुसमाचार में ईसा ने धन के सदुपयोग व धन के प्रबंधन की बात कही है। धन कमाना, धन अर्जित करना जरूरी है, लेकिन हम उस कमाए हुए धन का कैसे सदुपयोग करते हैं, यह ज़्यादा विचारने की बात है। हमें इस पर विचार और समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। धन का प्रबंधन जीवन का मुख्य विषय है। जो भी चीज़ हम अच्छी तरह से प्रबंध कर पाते हैं, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हमें आशीष मिलती है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आप ज्ञान के प्रति सजग हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान के लिए उत्साही, ज्ञान के प्यासे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको आशीष मिलेगी। अगर आप रिश्ते के क्षेत्र में सजग हैं, जागरूक हैं, रिश्ते के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, तो उस दिशा में आपको आशीष मिलेगी। उसी तरह से हम जितना धन का उत्तम प्रबंधन कर पाते हैं, ईश्वर हमें उतना ही धन का उत्तराधिकारी बनाता है। जो लाख रुपये का अच्छी तरह से प्रबंधन कर पाएगा, वह उतने का उत्तराधिकारी होगा। जो करोड़ों रुपये का प्रबंधन कर पाएगा, वह उसका उतना ही उत्तराधिकारी होगा। धन का सही प्रबंधन एक मुख्य विषय है। आप उड़ाव पुत्र के बारे में चिंतन करें। उड़ाव पुत्र अपने पिता से जितना धन उसके हिस्से का बनता था, वह ले लिया। धनी बाप के धनी बेटे को जितना धन मिल सकता था, मिल गया। लेकिन समस्या क्या थी कि वह धन का प्रबंधन नहीं जानता था। धन के प्रबंधन के मामले में
वह नौसिखिया था। परिणाम क्या हुआ? वह सारा धन खो दिया। धन आपके पास आ सकता है, धन आपके परिवार में आ सकता है, धन आपके बेटे बेटियों के पास आ सकता है, लेकिन अगर प्रबंधन नहीं आता तो गरीबी, भिखारीपन बना ही रहेगा। ईसा ने दृष्टांत में बेईमान कारिंदे की इसलिए तारीफ की कि वह था तो बेईमान, लेकिन ईसा ने कहा जो धन है वो झूठा है, जो धन है वो 2 कौड़ी का है। उस धन को उसने इसलिए उपयोग किया कि उसके मित्र बढ़ जाएं, लोगों के साथ उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, संबंध बढ़े। ये मित्रता, रिश्ता, संबंध धन के ऊपर है। धन निचली सीढ़ी है, उसके ऊपर ये रिश्ते हैं। इसीलिए धन जो मिला हुआ है उससे अच्छे रिश्ते, ऊंचे रिश्ते, सच्चे रिश्ते बनाने की ज़रूरत है। हम धन का सदुपयोग मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए करें। जो हमें मिला हुआ है उसको सीढ़ी बनाएं और ऊपर चढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें, कुछ समय मौन रहें, ईश्वर को अपना सबसे बड़ा धन माने, ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर जो भी जीवन में अच्छे प्रबंधन के लिए कदम उठाने हैं, कदम उठाएं। रिश्तों को मधुर बनाएं। परिवार में जहाँ भी आप काम करते हैं, ईश्वर को और उनकी आज्ञाओं को पहला स्थान दें। जब हम चीज़ों का अच्छे प्रबंधन कर पाएंगे, धन का अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे, धार्मिकता जीवन में, निर्णय में आएगी, तब हम सफलता की ऊंचाई जरूर चढ़ेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके आर्थिक स्थिति को आशीष दे कि आप धन के प्रबंधन और जीवन के प्रबंधन में ऊंचाई और श्रेष्ठता पाएं। आमीन।